आप सोचो जिस समय एक परिवार का बच्चा शहीद होता है। अभी मैं पिछले 2 साल पहले की घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं बेटा, आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा। ये घटना कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये देहरादून के उस जवान की कहानी है बेटा, जो दीपावली में, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, वो भी जवान दीपावली में अपने घर आना चाहता है और बड़े खुशी से घर में एक संदेशा आता है कि इस दिवाली में वो जवान घर आने वाला है। जब ये संदेश उसके बूढ़े माता पिता के कानों में पहुंचता है, उनके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो जाता है, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनका पुत्र एक लंबे समय के बाद घर आने वाला था। वो छोटे छोटे 2 भैया बहन जिनकी उम्र अभी मुश्किल से 8-10 साल की होगी, जो अभी छोटी सी उम्र में अपने पिता के गले लगना चाहते थे, वो बिटिया अपने पिता को इस दीपावली में उनके साथ मनाना चाहती थी। वो भी खुश थे क्योंकि लंबे समय के बाद उन्होंने अपने पिता को देखने की इच्छा जाहिर की थी। और आज वो माँ जो कल तक गुमसुम थी, आज वो दुल्हनों की तरह सजी थी, क्योंकि उनके पति घर आने वाले थे और पूरे घर में खुशियों का माहौल आ जाता है बेटा। और 2 दिन बाद अचानक रात को एक टेलीफोन आता है। आप सोचिए, वो 75 साल का बूढ़ा पिता, वो 70 साल की बूढ़ी माँ लपक के उस फोन की ओर जाते हैं और जैसे ही फोन उठाते हैं उन्हें ये लगता है कि शायद देहरादून रेलवे स्टेशन में उनका बेटा आ चुका है। लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं तो वहां से आवाज आती है कि कल कश्मीर से आतेगा कुछ उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया और उनसे लड़ते लड़ते ये देश का जवान, आपका पुत्र शहीद हो गया। आप सोचिए, जब ये बात उस बूढ़े पिता के कानों में जाती है, उसके हृदय में प्रवेश करती है, आप मानो न मानो वो जमीन में गिर जाता है, वो माँ बेहोश हो जाती है, वो बूढ़े पिता और माँ के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है बेटा। और जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी, जिसके मांग में सिंदूर था, जो अपने पति के इंतजार में खड़ी थी, आज वो अबला सी मूर्छित पड़ी है। और रात बीत जाती है, सुबह होता है और वो दोनों भैया बहन उठते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वो दौड़ के उठते हैं, अपने दादा के पास जाते हैं, कहते हैं दादा आज तो पापा आने वाले हैं, हम मिलेंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, हम दीपावली के पटाखे लेके आएंगे। वो बिटिया कहती है अपनी दादी से कि दादी आज हम पापा के साथ त्योहार मनाएंगे। माँ चुप रहती है, दादा दादी चुप रहते हैं और वो बाहर देखते हैं तो पूरे गांव के लोगों की भीड़ उनकी आंगन में नजर आती है और वो दौड़ के दोनों भैया बहन अपने मम्मी के पास जाते हैं, कहते हैं माँ ये लोग यहाँ क्यों आए? आज अपने पापा से हम मिलेंगे। ये नहीं, हमको दीपावली मनाना है, मुझे अपने दोस्तों की तरह अपने पापा के साथ बाजार से पटाखे लाने हैं। वो माँ निरंतर रहती है बेटा, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो लोगों के पास जाते हैं और उनसे भीड़ के कारण पूछते हैं, कोई जब मिलता है। आप महसूस कीजिए उस घर में क्या बीतती होगी। और जब वो बच्चा उस माँ से पूछता है, जवाब नहीं मिलता, तो फिर वो दौड़ के आंगन में जाते हैं और उनकी नजर तिरंगे से लिपटी उस शहादत पे जाती है और वो दौड़ के जाके उस तिरंगे से लिपट जाते हैं। वो छोटे भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं क्योंकि उसमें उनके पिता की शहादत थी। और वो अपने पिता को देखते हैं और उठते हैं, कहते हैं कि माँ हम समझ गए कि अब हम अपने पिता से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। माँ हम समझ गए, हम और बच्चों की तरह अपने पिता के गले नहीं लग पाएंगे, हम और बच्चों की तरह फिर कोई त्योहार नहीं बना पाएंगे। मैं समझ गई माँ। वो बिटिया कहती है कि अब तू औरों की तरह दुल्हनों की तरह नहीं सज पाएगी, तो फिर से हाथों में मेहंदी और मांग का सिंदूर नहीं लगा पाएगी। और दादा दादी को देखते हैं, कहते हैं कि दादा दादी हम समझ गए कि अब हम आपके बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और फिर
एक नई ऊर्जा के साथ दोनों भैया बहन खड़े होते हैं, कहते हैं कि मां सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया उस काम को हम करेंगे। सौगंध है मां तेरे आंखों के आंसू की, फिर जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। शहीद के परिवार का बच्चा अगर इतना सोच सकता है तो इस विद्यालय में बैठे हुए भैया बहन उस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए इस नशे रूपी राक्षस को छोड़ क्यों नहीं सकते? फिर उस आतंक का मुकाबला करने के लिए अपने आप को व्यसन मुक्त क्यों नहीं रख सकते? फिर उस बच्चे की तरह अपने राष्ट्र के निर्माण में भूमिका क्यों नहीं निभा सकते? अगर एक बच्चा इतना सोच सकता है, अगर एक शहीद का परिवार इतना सोच सकता है, तो उस माँ का दर्द को इस परिवार का बच्चा क्यों नहीं समझ सकता? उस पिता के अभाव को फिर हम महसूस क्यों नहीं कर सकते?